हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये शैलेंद्र सिंह ने जीता है। इन्होंने 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है, इसीलिए इन्हें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है, एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये साइरस पोचा को चुना गया है। और ये जो एशियाई स्क्वैश महासंघ है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है और इसमें 27 सदस्य हैं। और साइरस पोचा को सिर्फ 4 साल के लिए उपाध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये सन 2020 में पहली बार मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 19 दिसंबर 2019 को 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया था 2019 में 19 दिसंबर को, और पहली बार 2020 में मनाया गया 7 सितंबर को। इस बार दूसरी बार मनाया गया है 7 सितंबर सन 2021 को। तो जो इस बार मनाया गया है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसका विषय था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए हैं। और ये जो IREDA है, ये क्या है? यह है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड। इसके तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास, नीलामी प्रक्रिया से जुड़े प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए जो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। और ये तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। और यह लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रहेगा। इसके बाद है, ये डुगोंग क्या है? तो ये लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक गर्म तटीय जल में पाए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये क्यूबा है। क्यूबा ने 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये निर्मला सीतारमण ने की है। और ये हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये उत्तराखंड राज्य में की है। अब ये ITBP क्या है? यह है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने रूट लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी? तो ये वीर संघवी ने लिखी है। इसमें लेखक ने भारतीय पत्रकारिताओं में अपने करियर के विचार और अनुभव साझा किए हैं। इसमें अपना व्यक्तिगत जीवन, अभिनेता
राजनेता तथा मशहूर हस्तियां आदि भी शामिल की हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो ये नेपाल में आयोजित किया जाएगा और इस बार 14वां द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की आवासीय योजनाओं हेतु $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु ने दी है। और जो ये एशियाई विकास बैंक है इसने ही तमिलनाडु को $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये फोन पे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में इसका रंग लाल हो गया था और जो दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियां थी उनके सब नदी में तैरते देखे गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें चीन प्रथम स्थान पर रहा और इसने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिसमें से 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।